ऐसे भी कोचिंग है पटना में जिनकी फीस जो है 1 साल की वो 1 लाख से भी ज्यादा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा लगेगा, क्योंकि 2 BHK का फ्लैट यहाँ 20,000 में भी मिल रहा है, 2 BHK का फ्लैट यहाँ 6,000 में भी मिल रहा है। अपने रूम पे अपने फ्लैट में रह करके बनाते हैं तो ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए कि 2,500 से 3,000 रुपए आपको खाने में खर्चा हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और मैं हूं आपका दोस्त। और आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन लोगों के लिए जो पटना में आ करके रह करके तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए खासकर वीडियो कि पटना में टोटल रहने में खाने में क्या खर्चा होता है यहाँ पे। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये हो जाती है कि जब आप अपने गांव से पटना शहर की तरफ आते हैं तो किराया कितने का होता है। तो मैं एक रफ एस्टिमेट बताता हूँ। यहाँ पे जो किराया है मिनिमम 1500 से 2,000 रुपए आपका एक सिंगल रूम के लिए किराया यहाँ पे लगना ही लगना है। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि एक 1 BHK का फ्लैट मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम 3,500 से 4,000 रुपये मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो 6,000 रुपये तक, 6, 6,500, 7,000 रुपये तक चल जाता है। फिर उसके बाद 2 BHK फ्लैट की बात कर ले तो उसकी भी प्राइसिंग मिनिमम 6,000 है। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम है वो बढ़ते ही जाएगा। जिस तरीके का आप लीजिएगा, जितना प्रीमियम लीजिएगा वो वैसा ही कॉस्ट बढ़ते जाएगा। 2 BHK का फ्लैट यहाँ 20,000 में भी मिल रहा है, 2 BHK का फ्लैट यहाँ 6,000 में भी मिल रहा है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फ्लैट लेते हैं, किस लोकेशन में फ्लैट लेते हैं। अगर बोरिंग रोड की प्राइम लोकेशन की बात कर ले तो वहां पे आपको सिंगल रूम, मैं 1 BHK या फिर 2 BHK फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे सिंगल रूम का कॉस्ट आपका पड़ जाएगा 3,500 4,000 रुपये आपको प्राइम लोकेशन पे, उससे ज्यादा ही। और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देनी होगी। मतलब वो रूम का किराया तो अलग है, लेकिन जो बिजली बिल होगी, जैसे अगर आप पंखा चलाते हैं अपने रूम में, बल्ब जलाते हैं, तो उसका बिजली बिल अलग लगेगा। और बिजली बिल का कॉस्ट मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे जो भी लैंडलॉर्ड्स है वो अमूमन 10 रुपए पर यूनिट लेते हैं। यानी कि अगर एक एवरेज में बात कर लूँ कि गर्मी के दिनों में 30 से 40 यूनिट एवरेज, मतलब पंखा बल्ब जलाएंगे ना, उतना आपका उठना ही उठना है। अगर आप 2 पंखे लगाते हो तो उस कंडीशन में मान लीजिएगा 50-60 यूनिट तक भी आपका बिजली बिल जा सकता है। तो अब रूम रेंट के बाद बात हो जाती है कि यहाँ खाने का क्या कॉस्ट लगेगा। तो देखिए, पटना शहर जो है उतना महंगा नहीं है जितना अमूमन लोग इसके बारे में सोचते हैं। अगर हम खाने की कॉस्ट की बात कर ले, अगर आप अपने रूम पे अपने फ्लैट में रह करके बनाते हैं तो ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए कि 2,500 से 3,000 रुपये आपको खाने में खर्चा हो जाएगा। बट अगर आप खाना कहीं आप रेस्टोरेंट में या फिर कहीं आउटलेट पे किसी भोजनालय में खाते हैं तो उस कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ, तो नॉर्मल फूड की प्राइसिंग है वो पर प्लेट की प्राइसिंग है वो 60 रुपए का। मतलब अगर आप दोपहर में कहीं चावल दाल भुजिया खाते हैं तो आपको 60 रुपए तक का कॉस्ट लगेगा। और 5 रोटी चावल दाल सब्जी खाते हैं तो 50-60 रुपया, ये मतलब एवरेज रेट है। इससे कम रेट भी है, लेकिन जो एवरेज रेट है मैं यही है, 50 रुपए का एवरेज रेट है, खाने में यही लगता है। तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, तो अगर आप मेस में खा रहे हैं तो आपका प्राइसिंग 3 से 3,500 रुपये लगने वाला है पर मंथ। और वहीं अगर आप खुद बना कर खाते हैं तो 2,500-3,000 के लपेट में जाता है। लेकिन जब आप खुद से बना कर खाइएगा तो मल्टीपल नंबर ऑफ क्यूजिन्स बना सकते हैं आप नॉन वेज ऐड कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो, या फिर वेज के भी अलग आइटम्स लाइक मशरूम पनीर ये सब। एंड थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर आप घर पे जब बनाते हैं थोड़ा हेल्दी डाइट रहता है, तो बाहर के खाने मसाले तेल को लेकर के थोड़ा सा हो जाता है सीन, पुराने तेल यूज कर रहे हो, पुराने मसाले हो या अच्छे मसाले ना हो, तो थोड़ा सा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होता है जब आप बाहर खाते हैं। तो अगर आप घर पे खाना बनाते हैं खाते हैं तो वो हेल्दी भी रहता है, बढ़िया भी रहता है। और कॉस्टिंग हम बात कर ले तो आपको 2,500 से 3,500 रुपए के एवरेज आपका मंथ में पड़ जाए। रूम रेंट हो गया, खाने की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या है, तो देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑटो फेयर वगैरह जो यहाँ पे है वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉकेट से ज़्यादा पैसा निकलता है। क्योंकि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, ऑटो यूज़ करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपना स्पेंडिंग जो है वो ऑटो किराए पे करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ऑन एन एवरेज अगर आप घर से अगर आप 2-3 बार भी ऑटो से ट्रैवल करते हैं तो आपको 30 से 40 रुपए खर्च हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जोड़ लीजिए। अगर आपका 3-4 बार डेली ऑटो से आना जाने की बात हो रही है तो उस कंडीशन में आप मान लीजिए कि 1,500 से 2,000 रुपए तक का रेंज आप पकड़ लीजिए कि आपको ऑटो खर्चा में लगने वाला। अब हो जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि रहना खाना ऑटो का फेयर, बट इसकी रिक्वायरमेंट किसको है। तो अमूमन पटना में जो स्टूडेंट आते हैं
वो आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, पढ़ने के लिए, सपने लेकर के। यहाँ पे जेई नीट की लाखों में एस्पायरेंट्स आते हैं, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी करने यहाँ पे लाखों में स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या फी होता है अमूमन यहाँ पे कोचिंग का। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल मतलब सबसे मिनिमम आप बात कर ले तो यहाँ पे 500 रुपये में पढ़ाने वाली कोचिंग है, मतलब 500 रुपये पर मंथ। फिर उसके बाद वैसे रेट बढ़ते जाता है, जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, फैकल्टी की क्वालिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे फी भी रेज करते जाता है। और मिनिमम मैं आपको 500 बता दिया। फिर मैक्सिमम आपको बताता हूँ, जो अलग अलग जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं तो उनकी फ़ी है 70,000, 80,000, लाख पार भी किया है। मतलब ऐसे भी कोचिंग है पटना में जिनकी फीस जो है 1 साल की वो 1 लाख से भी ज़्यादा है। तो ये हो गई जेईई एंड नीट की बात। अब मैं आपको बात करता हूँ यूपीएससी, बीपीएससी। तो यूपीएससी, बीपीएससी में भी तैयारी कराने वाले नॉमिनल कोचिंग भी है, जहाँ आपकी पूरे कोर्स कंप्लीशन की जो फी है वो हो जाती है 15,000, 20,000 रुपए। और वैसे भी कोचिंग है जिसके कोर्स कंप्लीशन की फी है 50,000, 60,000, 70,000, ऐसा मोटा मोटी है प्राइसिंग। और बैंकिंग, एसएससी, रेलवे उसकी बात कर ले तो यहाँ पे 10,000, 15,000 का रेंज पड़ जाता है अलग अलग कोचिंग का यहाँ। सो ये अपडेट है अबाउट एक्सपेंसेस कि पटना में क्या खर्चा होता है, मैंने आपको बता दिया। और भी अगर आप पटना से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं और भी स्टूडेंट रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं, कोई अपडेट चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए पटना एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट।